हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या, हर कंपटीशन में अगर ये नहीं आता तो आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर सकते जल्दी। तो देख लेते हैं कैसे इसको फाइंड करें। अधिकतर जो है क्वेश्चनों के बीच में आ जाता है, कहीं लिखा होगा कोस 36 की वैल्यू फाइंड करो या साइन 18 का मान रखने के लिए आ जाता है, मतलब वैल्यू रखने के लिए, फाइंड करने के लिए तो नहीं पूछेगा लेकिन रखने के लिए आ जाएगा। तो अब मैं इसकी बेसिक ट्रिक बताता हूँ जो कि आपको बिल्कुल दिलों और दिमाग तक उतर जाएगी। तो देखते हैं, जैसे हम निकालें साइन, क्वेश्चन में यहीं से आपका क्वेश्चन जनरेट कर देता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन पहला ले लो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अब ध्यान दो, साइन 18 डिग्री का निकालना है, यहाँ से आपको सीखना है। वैसे तो मैं क्वेश्चन जनरेट किया तो क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यानी कि साइन 18 डिग्री, ठीक, इसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि आपका थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा यहाँ पर 18 डिग्री है। तो आप क्या करना है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड, जो मैं बता रहा हूँ वो करो। और वो क्यों करोगे, ताकि हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो आगे आपको बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या कह रहा हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, क्या, बोथ साइड, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ऐसा करेंगे 5 × 18 डिग्री, ठीक। अब ध्यान देंगे, ऐसे जैसे मैं अपना रहा हूँ वैसे इसको क्या लिख सकते हो, 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हो। इसको बताओ, बिल्कुल हाँ कहोगे, लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब आगे इसको प्रोसीड करो, यानी कि 2 थीटा को एक तरफ ही रखो, इसको 90 डिग्री माइनस 3 थीटा कर लो। कर लिया आपने। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइन की वैल्यू निकालना, तो दोनों तरफ मैं साइन अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई करूंगा तो साइन हो जाएगा यहाँ 2 थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब देखो, इसको ऐसे ही बस चलते रहो, मेरे साथ बने रहोगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, मशक दोगे यार तुरंत। ध्यान दो, तो साइन 2 थीटा ऐसे लिख दोगे, साइन 2 थीटा। अब ध्यान दो, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला मामला है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज हुआ करता है, जो 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसके इक्वल में मैं लिख सकता हूँ यहाँ, अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अगला कदम मेरा कोस 3 थीटा लिख सकता हूँ। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, इसको करना है, इसको 2 साइन थीटा और कोस थीटा लिख दोगे। मैं लिख रहा हूँ अभी जो लिख, इसको कैसे लिख दोगे, इसको लिखोगे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब ध्यान दो, मैं वैल्यू जो मैंने फार्मूला लिखा है वो मैं लिखे दे रहा हूँ, क्या क्या मैंने लिखा बाबू मेरे, मैंने ये लिखा है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है। ये आप लोगों को 11th में हो तो आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अब कोस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको, यानी 3x समझ लो, यहाँ 3 थीटा दिया है तो 3x का क्या होता है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। जो ये ट्रिक है बिल्कुल आसान है, बहुत बेहतरीन है। देखो मैंने इसीलिए अप्लाई किया है इसको इस तरह से, ध्यान दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए, इसमें से ऊपर में से कॉस कॉमन ले लो। देखिए, तो मैंने फार्मूला बता दिया, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा। एक बार ध्यान से देखोगे, समझोगे, तुरंत समझ में आ गई, हमारी गारंटी है। ध्यान दो, तो यानी कि कॉस कॉमन लोगे ऊपर से, तो कोस थीटा आएगा, यहाँ बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 3 माइनस का, इतना बचा, ठीक। अब मैं इधर इस कोस से इस कोस को काट दूंगा, तो मेरा यहाँ बचा 2 साइन थीटा बचा था मेरा यहाँ, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मेरा बचा, यहाँ पे मेरा बचा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब ध्यान दो, मैं क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा की जगह, कोस स्क्वायर थीटा की जगह यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते हो, बताओ बताओ, गलत कह रहे हो तो रख सकते हो कि नहीं। तो बस चुपचाप रख दो, यहाँ पर 2 साइन थीटा, यहाँ पे रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर है, ठीक है, माइनस 3 अलग है, ठीक। उसको आप ऐसे रख दो, ठीक। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ की 2 साइन थीटा
-4 साइन इक्वल में है ना ये, साइन थीटा -3। देखो यहाँ प्लस का 4 है माइनस का 3 है, तो यानी कि 1 बचेगा प्लस का। ठीक है, अब मैं जो है लिख देता हूँ अगला स्टेप, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 -4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं इन दोनों को इधर लाता हूँ। ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ कहाँ तक आपको नज़र आ रहा है बाबू। जी हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा हटाऊँगा, इसको मैं हटाऊँगा, आपको इसी तरह स्टेप लेके चलना है। इसको जो है मैं हटाऊँगा। ठीक, तो ध्यान देंगे, आप क्या उठा के चले थे, क्या आया। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो, तो यानी कि आपका 2 साइन थीटा बचा इक्वल्स टू, नोट करते रहना, 1 -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको इधर लाओ, यानी कि हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा। ठीक, अब -1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो, जैसे होता नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 होता है। देखो एक इसमें श्रीधरणाचार्य का फॉर्मूला होता है कि x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, -b ± रूट के अंदर b² - 4ac, ये लिखते हो बाबू, अपॉन 2a। ठीक, तो मैं इसको यहीं पे यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा, यहाँ पर अभी देखो इस इक्वेशन में अप्लाई करूँगा। तो मैं जैसे कि मेरा a क्या है इसके लिए, ध्यान दो, इसके लिए मेरा a जो है इसके लिए 4 है, b मेरा है 2 और c मेरा है -1। तो मैं देखो लिखूँगा साइन थीटा लिख दिया मैंने, और फिर मैं b लिखा -2 ± रूट के अंदर मेरा b क्या है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, यानी 2 का स्क्वायर -4 × a मेरा 4 है, c मेरा -1 है, 4 × ac होता है ना जो मैंने लिखा है। ठीक है, अपॉन 2a मेरा 4 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इधर बताता हूँ इसको। ठीक है, तो ध्यान दो, ये बहुत आसान है निकालना, एक बार बस नोट कर लिया या समझ लिया तो तुरंत सब कुछ आ जाए। ध्यान दो, बस आप नोट कर लिया करिए। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक ठीक है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा साइन थीटा क्या आएगा, इक्वल्स टू -2 ± रूट के अंदर यहाँ 4 प्लस का 16 आ जाएगा अपॉन 8। तो ध्यान दो थोड़ा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 ± रूट के अंदर 20 अपॉन 8। ठीक है, साइन थीटा, यानी कि ध्यान दो, यानी कि अब देखो इसको कैसे करो, जो 20 है इसको रूट से बाहर निकालना है, यानी कि 2 एकम फिर 2 पंचे फिर 5। ठीक, तो यानी कि क्या हो जाएगा, -2 ± 2 बाहर निकल आएगा, 2√5 हो जाएगा अपॉन 8। अब 2 कॉमन ले लो, तो यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 कॉमन लिए तो -1 ± √5 अपॉन 8 कट गया, 4 आया। देखो इसकी 2 वैल्यू होंगी, पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू देखो साइन थीटा की, एक बार जब प्लस लोगे इस साइन को तो -1 + √5 अपॉन 4। सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यू है -1 - √5 अपॉन 4। एक चीज़ ध्यान रखना, पहली बात तो ये 18 डिग्री है ना, तो 18 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो ये ब्लैंक कहाँ कर गए, ये रियल नंबर वो भी निगेटिव, तो ये इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे बाबू। ठीक है, तो आपकी जो साइन थीटा, अब यानी कि थीटा को आपने पहले क्या लेट किया था, थीटा को आपने क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल्स टू -1 और √5 अपॉन 4। अब आपने साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है भाई, थीटा को आपने यहाँ बता दो ना कि थीटा आपने 18 डिग्री माना था, यही ना माने थे भैया, थीटा आपने 18 डिग्री माना था, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आई, √5
-1 क्या आई, √5 -1/4। तो ये साइन 18 की वैल्यू है। और ध्यान दो, जो साइन 18 की होगी वही साइन किसकी होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, वही होगी cos 72 की। इस बात को ध्यान रखना। देखो बताए दे रहे हैं, जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी उसी को हम क्या लिखेंगे, cos 72 डिग्री। ठीक है, क्या होगी, √5 -1/4। इस तरह से इसकी वैल्यू निकली है। बताओ इसको, किसी को इसमें दिक्कत हो तो हमसे बताए, पीछे जाके देख सकता है कि जो लेट किए थे एक तरफ से लिखोगे तो बहुत आराम से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।